अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हमारे सेल 202 का लेक्चर नंबर 2 का पार्ट बी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पार्ट ए समझ आ गया होगा। तो चलिए जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पार्ट ए में शुरू में बताया था कि ये आपके लिए मिड टर्म प्रिपरेशन रिलेटेड है। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। फ़कीर, डिफरेंस बिटवीन मस्कीन एंड फ़कीर। अब आपको क्वेश्चन आता है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मस्कीन एंड फ़कीर। तो फ़कीर जो होता है ये वो इंसान है जिनके पास इज़ अ पर्सन हु हैज़ सम वेल्थ एंड मीन्स। ये वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ पैसे या कुछ रहने की चीज़ें होती हैं, बट ये इतनी ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। इन्हें हम फ़कीर कहते हैं। और जो मस्कीन होते हैं ना, ये वो होते हैं जिनके पास आम ज़िंदगी गुजारने के लिए भी आम चीज़ें भी नहीं होती। ये अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करते हैं तो ये लार्ज नंबर ऑफ सच पीपल टू इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जिनके पास आम ज़िंदगी गुजारने के लिए भी, या यूँ कह लें कि ज़िंदगी गुजारने के लिए भी आम चीज़ें भी नहीं होती जो ज़रूरी होती हैं। मस्कीन वो होते हैं। अब देखते हैं जी रोज़ा क्या है। फास्टिंग जो होती है, इंग्लिश में से फास्टिंग कहा जाता है। फास्टिंग इज़ अ पर्शियन वर्ड। अगर इन अरबिक हम बात करते हैं तो इसे अलसोम कहा जाता है। लिटरल मीनिंग होते हैं टू स्टॉप। शरीयत के अंदर भी यही मतलब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि खाने और पीने से सुबह सादिक से लेकर गरूब आफ्ताब तक रुक के रहना। इसी वजह से इसे सोम कहा जाता है। जो फास्टिंग थी ना, जो रोज़े थे वो ऑब्लिगेटरी कब हुए? वो 10 शोबान 2 हिजरी को, अ ईयर एंड हाफ आफ्टर द हिजरा टू मदीना, यानी हिजरत मदीना से 1 साल ईयर एंड हाफ अरसे बाद ये वाजिब हो गई थी। अब इसमें इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं। एक आयत है जी, ओ बिलीवर, फास्टिंग इज प्रिस्क्राइब फॉर यू एज इट इज़ प्रिस्क्राइब फॉर द पीपल बिफोर यू सो दैट यू मे बिकम पायस। रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे आने वाले पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम नेक हो सको, क्या साफ पायस हो सको। बेनिफिट्स और इफेक्ट्स देखते हैं फास्टिंग का। क्या आपको इंपॉर्टेंट होता है जी क्विज वाइज। इट इज़ मंथ ऑफ ट्रेनिंग टू अवॉइड ईवल एंड डू वेल। ये वो महीना है जो आपको गुनाहों से बचाता है और आप अच्छे काम करते हैं, आप इबादत करते हैं। ये इंसानों के अंदर दूसरों का एहसास करने की कुव्वत पैदा करता है, सेंस पैदा करता है, पंचुअलिटी प्रोड्यूस करता है, या ये टीच करता है फास्टिंग, और इंसानों के ईमान को मजबूत करता है। इसके बाद जी हम अगले मॉड्यूल की तरफ पढ़ रहे हैं जो कि है हज। लिटरल मीनिंग जी हज के क्या हैं? लिटरल मीनिंग है जी हज के इंटेंट टू विजिट अ प्लेस। अगर हम शरीयत की बात करते हैं तो काबा, परफॉर्मिंग हज रिचुअल ऑन द स्पेसिफिक डे ऑफ ज़िलहज इज कॉल्ड हज। काबा जाके ज़िलहज के महीने में जो इबादत की जाती है उसे हज कहा जाता है। हज जो है वो इस्लाम का 5वां बुनियादी रुकन है। ये 9th AH में ऑब्लिगेटरी हुआ था। हज इज़ अ सुन्ना ऑफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे हज हो रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि हज इज़ अ सुन्ना ऑफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इट हैज़ बीन ऑब्लिगेटरी ऑन द प्रीवियस उम्मा। ये पिछली उम्मा पर भी फ़र्ज़ किया गया था। हज की कितनी टाइप्स होती हैं? टाइप्स इसकी इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट 3 होती हैं जी। फर्स्ट वन इज़ हज तमत्तु। इसमें होता क्या है? इसमें आप एहराम बांधते हैं ना विद इंटेंशन ऑफ उम्रा, और जब उम्रा अदा कर चुके होते हैं आप एहराम खोल देते हैं, फिर आप दोबारा एहराम बांधते हैं विद इंटेंशन ऑफ हज। अब हज किरान सेकंड वन है जी। अब इसमें होता ये है कि आप हज और उम्रा परफॉर्म करते हैं विद सेम एहराम। हज इफ़राद, हज इफ़राद में होता क्या है कि आप इसमें एहराम बांधते हैं और आप सिर्फ हज करते हैं, इसमें उम्रा नहीं होता। यानी कि फर्स्ट 2 में आप उम्रे करते हैं और हज भी करते हैं, और थर्ड वन में आप सिंपल हज करते हैं। फर्स्ट में आप उम्रा करते हैं, एहराम खोल देते हैं, दोबारा एहराम बांधते हैं हज की नीयत से, और सेकंड वन में आप हज और उम्रा दोनों की नीयत से एहराम बांधते हैं। अब देखते हैं जी वो हज के मुख्तलिफ तरीके, या उसके यूँ कह ले के मुख्तलिफ चीज़ें, राइटर्स ऑफ हज देख लेते हैं।
ویئرنگ احرام، احرام پہنا جاتا ہے، جو ضروری چیزیں ہیں حج کے ریلیٹڈ. یعنی کہ میقات ایک ڈیزائنیٹڈ پلیس کیا گیا جی، ایک آپ کو ایک مختص جگہ دی گئی جس میں آپ احرام باندھتے ہیں، اس جگہ کہتے ہیں میقات، اور یہ مکہ سے تھوڑا سے دور ہے، سم ڈسٹینس فرام مکہ. حج اور عمرہ ڈریس جو ہوتا ہے وہ دو انسٹچ کلوتھس ہوتے ہیں جنہیں پہنا جاتا ہے، انہیں احرام کہا جاتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات بتائی گئی تھی کہ عورتوں کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی. احرام جو ہوتا ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے حج اور عمرہ دونوں کے لیے، بٹ جب عورتوں کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے وہ سلے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں. تلبیہ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو مرد جو ہوتے ہیں وہ دو چادریں لیتے ہیں اور انہیں احرام بناتے ہیں. تلبیہ وہ سلی ہوئی نہیں ہوتی. تلبیہ کیا ہے؟ After putting on the ihram, the pilgrim frequently call تلبیہ. اور تلبیہ ہوتا ہے جی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اچھا اب آپ کے پاس کوشچن آتا ہے نا کہ جی ڈیفائن تلبیہ، اب بہت سارے لوگوں کے پاس آیا ہوا تھا تو آپ اسے کیسے لکھیں گے؟ آپ اس کے لکھیں گے جی after putting on the ihram the pilgrim frequently calls تلبیہ. تلبیہ آپ تھوڑا سا اپنی ورڈنگ میں لکھیں گے. ان تلبیہ اگر انگلش میں آپ لکھ رہے ہیں you said that I am in front of you اللہ، اور یہ سارے اس کا ترجمہ کر کے آپ لکھ دیں گے. ادروائز آپ کے ایم سی کیوز میں ہوگا، وہاں سے آپ کاپی کیجیے گا اور لکھ لیجیے گا، آسان ہوتا ہے کہ آپ کا لازمی آئے گا. یہ جو تلبیہ ہے نا یہ لازمی آتا ہے، اسے یاد رکھیے گا. صفا اور مروہ، یہ جی دو ہلز ہیں، کال صفا اور مروہ دو پہاڑ ہیں. تو سننا آف حضرت حاجرہ علیہ السلام، یہ ان پہ عمل کرتے ہوئے اس پہ دوڑنا ہوتا ہے. اسٹے منا، منا کے اندر جی 8 سے یا یوں کہہ لیں کہ آن دا 8th آف دا حج A day and night stay is held in Mina. منا میں ایک دن اور ایک رات گزارا جاتا ہے. وقوف عرفات میں جی یہ جبل رحمت کے رہا جاتا ہے 9th آف ذی الحج، اور یہ سورج غروب ہونے سے لے کر اس کے طلوع ہونے تک رہا جاتا ہے اور عبادت کی جاتی ہے ادھر. وقوف مزدلفہ جو ہوتا ہے یہ نائٹ ہوتی ہے جی بٹوین 9th and 10th آف ذی الحج کی. اس کے اندر جی آپ سپینڈ کرتے ہیں مزدلفہ کے اندر، ایک رات گزارتے ہیں، 2 راتیں بیسیکلی گزارتے ہیں. پیبلز اور جمرات شیطان کو پتھر مارتے ہیں. منا کے اندر جی 3 پلر ہیں کنکریٹ کے، یاد رکھیے گا 3 پلرز ہیں جی کنکریٹ کے، کال جمرات. ان پہ پتھر کنکریاں بیسیکلی ماری جاتی ہیں. لوگ آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سننا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پتہ ہوگا، یہ کیسے وہاں پہ 3 جمرات اکٹھے ہوئے تھے اور کیا ہوا تھا. نہیں تو انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی، آگے ہوگا آپ کا یہ لیسن. سیکریفائز آن دا 10th آف ذی الحجہ آن دا فرسٹ ڈے آف عید الاضحیٰ. جو لوگ عبادت کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں نا وہ سیکریفائز کرتے ہیں، یعنی کہ وہ قربانی کرتے ہیں. پہلے اپنے بالوں کو کٹواتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، اپنے احرام اتار دیتے ہیں. طواف افاضہ یا طواف زیارت ہوتا ہے جی، یہ آپ 10 سے 12 ذی الحج کے درمیان کے طواف کیے جاتے ہیں. طواف فیئر ویل یعنی آپ آخری طواف کرتے ہیں، جسے طواف وداع بھی کہا جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہر چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.